हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित एंड आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 2 जो कि था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब चैप्टर क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके बैक एक्सरसाइज को करने की। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2.1 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -28 ग्राम। और अगर केजी की बात अगर हम करते हैं तो -31 हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम, फर्स्ट वाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to the power -28 ग्राम। यस, अब 9.1 into 10 raised to the power -28 ग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। 9.1 into 10 raised to the power -28 ग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ग्राम, क्या कैलकुलेट करना है? फॉर 1 ग्राम के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -28। 1 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -28। यही होगा, यस यही होगा। अब बस हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन 9.1, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? फटाफट से सॉल्व करके बताइए इसको। 1 अपॉन 9.1, देखो 10 रेज टू द पावर -27 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 रेज टू द पावर -28 ऊपर जाएगा तो प्लस का 28 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन 9.1 यानी कि ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था चैप्टर 1 में कि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, वो डेसिमल आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये? 1.098, ठीक है। 1.098 बेसिकली ये नहीं है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, 0.1098 इंटू 10 रेज टू द पावर 28, ठीक है। इतना आ जाएगा 0.1098 इंटू 10 रेज टू द पावर 28। जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो -1 हो जाता है। सो इट विल बिकम 1.098 इंटू 10 रेज टू द पावर 27। तो 1 ग्राम में कितना होगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 ग्राम में? 1.098 इंटू 10 रेज टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा अभी फर्स्ट पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें मास भी कैलकुलेट करना है, हमें चार्ज भी कैलकुलेट करना है। किसके लिए? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर बाकी के हम सेकेंड वाले पार्ट को करेंगे। डन? दोबारा से क्वेश्चन ले लेते हैं। Calculate the mass and charge of 1 mole of electron. So 1 mole of electron, ठीक है, 1 mole of electron में कितने, हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, राइट। सो 1 मोल
of electron is equal to 1 mole of electron is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 electron, right? 1 mole of electron is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 electron. अब mass of 1 electron कितना है? mass of 1 electron कितना होता है? अभी हमने देखा था ना, mass of 1 electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. ग्राम में लिखना चाहो तो -28 हो जाएगा, केजी में लिखना है तो -31 kg हो जाएगा, राइट? सो अब देखो, एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है. क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ 1 mole of electron. Calculate the mass of 1 mole of electron. So 1 mole of electron is equal to this. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? Calculate the mass of this electron. So mass of 6.022 into 10 raised to the power 23 electrons is equal to कितना हो जाएगा? 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into 6.022 into 10 raised to the power 23. क्या करना है आपको? अभी जो पावर्स हैं उनको अलग हटा दो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले. 9.1 into 6.022, 9.1 into 6.022, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 रेज टू द पावर कितना बचेगा? अभी 23 है, राइट? कुछ 8 के आसपास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.548 कितना आ जाएगा? 0.548. इसको हम शिफ्ट कर देते हैं. सो 5.48 into 10 raised to the power 7. So 1 mole of electrons, ठीक है, 1 mole of electrons contain कितना मास? 5.48 into 10 raised to the power 7. 7 है ये, यहाँ पे माइनस का 7 नहीं, माइनस का 7 होएगा. ओके, क्लियर है? कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 7. डन. माइनस का 8 आएगा क्योंकि 31 माइनस का था, ठीक है. ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5.48 into 10 raised to the power -7. ठीक है, 5.48 into 10 raised to the power -7. यूनिट क्या रहेगी इसकी? केजी. ठीक है, क्या यूनिट रहेगी इसकी? केजी रहेगी. अब चार्ज निकालना है. मास के बाद हमको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है. ओके, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम. कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम. सो चार्ज ऑन 1 mole of electron, चार्ज ऑन 1 mole of electron, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1.6 into 10 raised to the power -19 into 6.022 into 10 raised to the power 23. अब इसको करिए मल्टीप्लिकेशन. इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 1.6, पहले 1.6 into 6.022 और 19 और 23 को हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 9.65 into 10 raised to the power 4 प्लस का 4. और चार्ज निकालने के लिए कहा है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलम. 9.65 into 10 raised to the power
4 कूलम। डन। तो यहां पे जाके ओवर होता है अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टू 2.2 का फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। सो 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम। 1 मोल of electron is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 electron, ठीक। So 1 mole of methane contain, मीथेन में कितना है? CH4। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 12, ठीक है। नहीं, कार्बन के पास टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन एंड एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन है, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो अब क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, number of electron present in 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules, कितना हो जाएगा? 10 into 6.022 into 10 raised to the power 23, 10 into 6.022 into 10 raised to the power 23, तो 6.022 into 10 raised to the power 24। क्लियर? यही हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। डन। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। करिए इसको फटाफट से नोट डाउन। डन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड द टोटल नंबर, ठीक है, एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन। यानी कि यहाँ पे कार्बन का 14, मतलब कार्बन के आइसोटोप्स की बात की जा रही है, ठीक है। एक C12 होता है, ठीक है, और एक C14 है। तो ये कार्बन का आइसोटोप है C14 वाला। एंड अज्यूम दैट द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। और कुछ है इस क्वेश्चन में? ओके, चलिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। स्टेप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। स्टेप 1, calculate the total number of carbon atom. Calculate the total number of carbon atom. ओके, सो ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे हम, तो C14 है यानी कि 14 ग्राम, ठीक है। C14 है यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्राम एटॉमिक मास कितना मास हो जाएगा? ये 14 ग्राम का हो जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें 7 मिलीग्राम के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे हम? इसको भी मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो ग्राम एटॉमिक मास
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C14 इज इक्वल टू 14 ग्राम, और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 14 इंटू 10⁻³ 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा mg। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 इंटू 10⁻³ mg। ठीक है, सो 14 इंटू 10⁻³ mg ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। 14 इंटू 10⁻³ mg ऑफ कार्बन 14 किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम 1 mg के लिए निकालें, सो 1 mg ऑफ C14 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10⁻3। क्वेश्चन में हमसे कितने के लिए निकालने के लिए कहा है, 7 mg के लिए निकालने के लिए कहा है। सो 7 mg ऑफ C14 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 14 इंटू 10⁻3 इंटू 7। ठीक है, इंटू 7। अब बारी है इसको कैलकुलेट करने की। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट किसका है, जिस तरीके से आपने चैप्टर 1 के कैलकुलेशंस को किए थे, राइट, एंड आपको फायदा भी हुआ होगा, उसी तरीके से चैप्टर 2 के भी कैलकुलेशंस आपको खुद करने हैं। प्रोसीजर किस तरीके से होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका है। ओके, सो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 3.011 इंटू 10⁻, कितना बच जाएगा यहाँ पे, पावर 3 चला गया 20। ठीक है, 3.011 इंटू 10⁻20 एटम, कितने होंगे, 20 एटम। क्लियर, क्लियर है इतना। 7 mg में कितना होगा, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्या है, द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे टोटल मास कैलकुलेट करना है न्यूट्रॉन का। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ 14c। कैसे टोटल मास हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सो पहले लिख लेते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेटिंग द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, टोटल मास हमको न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन 14, कैसे पता करेंगे कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, मास माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन 14। तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास माइनस कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वी कैन सी कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो कितने हो जाएंगे 8। कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन 14 इज 8। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब देखो C14 में इतने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, हमें कितने के लिए निकालना है, हमें इतने एटम के लिए न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, कितने एटम के लिए न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, 3.011 इंटू 10⁻20 एटम के लिए हमको न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10⁻20 एटम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10⁻20 एटम। तो कितना हो जाएगा, जस्ट 8 से इसका क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3.011 इंटू 10⁻20 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा
880, ठीक है, 0.24 इंटू 10⁻20, डेसिमल को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो इसमें डेसिमल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये 2.4088 इंटू 10⁻21, और केजी में निकाल रहे हैं हम, ये किस में निकाल रहे हैं, यहाँ पे mg kg, यस, किस में निकाल रहे हैं हम, ये kg में निकाल रहे हैं, ओके। कितने हैं, मास नहीं निकाला, अभी हमने न्यूट्रॉन निकाला है। तो कितने न्यूट्रॉन होंगे इसमें, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब मास निकालेंगे हम, इतना तो न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन का क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मास कैलकुलेट करेंगे। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.65, 1.675, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमको दिया हुआ है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन्स के लिए हमको मास कैलकुलेट करना है, इतने न्यूट्रॉन्स के लिए हमको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो मास ऑफ 2.4088 इंटू 10⁻21 इज इक्वल टू, एक के लिए इतना है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन के लिए मास कितना है हमारे पास, इतना है। तो 2.4088 इंटू 10⁻21 के लिए कितना मास होगा, जस्ट क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। सो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय 2.4088 इंटू 10⁻21। अब इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वो मैं लिख देती हूँ, 4.033 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इतना मास होगा इतने न्यूट्रॉन्स का, कितना मास होगा, 4.033 इंटू 10⁻⁻6 kg। क्लियर है, यहां पे यूनिट नहीं लिखी, (4.033 इंटू 10⁻⁻6 kg। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों पार्ट इसका ओवर होता है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 ग्राम एंड द टोटल नंबर ऑफ, सब कैलकुलेट हमने कर लिया, एटम भी कैलकुलेट कर लिया, मास भी कैलकुलेट कर लिया, कितने न्यूट्रॉन्स हैं हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया है। सो सेकेंड पार्ट हमारा होता है डन। नाउ बात करते हैं अब हम थर्ड पार्ट की। थर्ड में भी 2 पार्ट है। सो यहां पे क्या है, फाइंड ए द टोटल नंबर एंड बी द टोटल मास ऑफ प्रोटोन इन 34 mg ऑफ NH3 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जैसे हमने 7 mg के लिए निकाला था, वैसे अब हमको किसके लिए निकालना है, 34 mg के लिए निकालना है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, सो स्टेप 1, कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है हमको फर्स्ट स्टेप में, कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, राइट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वी कैन से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। सो 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। और वहीं अगर हमको इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 17 × 10⁻³ मिलीग्राम, राइट। 17 × 10⁻³ मिलीग्राम।
So 17 into 10 raised to the power 3 milligram of 17 into 10 raised to the power 3 milligram of molecule is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23. अगर 1 mg of molecule देखें तो ये हो जाएगा 6.022 into 10 raised to the power 23 upon 17 into 10 raised to the power 3. क्वेश्चन में हमसे कितने के लिए कहा है? 1 mg of NH3 molecule. So 34 mg of NH3 molecule is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 upon 17 into 10 raised to the power 3 into 34. यही होगा into 34. तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद? 1.2044 into 10 raised to the power 20. ठीक है, 1.2044 into 10 raised to the power 20 मॉलिक्यूल. कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. क्लियर? एक बार कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके देखेंगे. ओके, डन है. तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन. विल द आंसर चेंज इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज. और इसमें ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आंसर चेंज होगा जब हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे. बट उससे पहले हमको बी पार्ट कवर करना है. ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन. स्टेप 2, calculate the total number and mass of proton. Calculate the total number and the mass of proton. So number of proton present in one molecule. कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कितने हैं? 14 नहीं 7 है यहाँ पे. 7 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10. कितने प्रेजेंट है? 10. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन. कितने में है ये? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे? समझ आया? इससे पिछला वाला क्वेश्चन न्यूट्रॉन्स पे था. ये वाला क्वेश्चन किस पे है? प्रोटॉन पे है. ध्यान से सुनो, यहां पे क्या है? कह रहे हैं कि अगर 1 मोल ऑफ प्रोटॉन में, ठीक है, यहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में इतने प्रोटॉन हैं, तो जो भी हमने निकाला था ना 1.2044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1.2044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20. यही था 1.2044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ NH3. कितना हो जाएगा? 1.2044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 इंटू 10. सो द आंसर इज 1.2044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21. ठीक है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे? यस बताइए, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे? इतना ही होगा. 1.20
2044 इंटू 10 रेज टू द पावर 21 प्रोटॉन्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में आगे पीछे हैं। 17 था यहाँ पे, ये 12 पॉइंट है, इसको 12 करो, और अगर हम इसको 1.2 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10 रेज टू द पावर n होता है, राइट? क्लियर? अब हमने क्या निकाल लिया कि इतने मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, इतने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अब इतने प्रोटॉन का मास क्या रहेगा? ठीक है, मास ऑफ 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 कर दो, या फिर 1.2044 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 प्रोटॉन कर लो। इसका मास कितना है? एक प्रोटॉन का मास कितना था? 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg। तो इतने का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या होएगा यहां पे? मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg. So mass of 1.2044 into 10 raised to the power 22 proton is equal to 1.675 into 10 raised to the power -27 into 1.2044 into 10 raised to the power 22. अब बस इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन में रखना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.21 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 kg। 2.01 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 kg। ठीक, एक और हमसे क्वेश्चन इसमें पूछा था। क्या है क्वेश्चन? Will the answer change if the temperature and pressure change? क्या आंसर चेंज होगा अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करते हैं? सो आंसर है नो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो, द आंसर विल नॉट चेंज वाइल चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकॉज ओनली द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड द मास ऑफ प्रोटोन इज इन्वॉल्व। तो इससे टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ अब हम चलते हैं 2.3 पे। सो 2.3 क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई? कितने न्यूट्रॉन्स हैं एंड कितने प्रोटॉन है? सो प्रोटॉन बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो C6 13, तो प्रोटॉन कितना है इसका? 6 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम? एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड का है यहाँ पे ऑक्सीजन 16 8, सो प्रोटॉन इज 8 एंड न्यूट्रॉन इज 16 - 8 यानी कि 8। फिर है मैग्नीशियम का 24 12, सो प्रोटॉन इज 12 एंड न्यूट्रॉन इज 24 - 12 यानी कि 12। फोर्थ इज आयरन 56 26, सो प्रोटॉन है इसमें 26 एंड न्यूट्रॉन इज 56 - 26 यानी कि 30 प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट होंगे, राइट? देन स्ट्रोंशियम SR 88 and 38, so proton is 38 and neutron is 88 - 38, कितना हो जाएगा? 50। तो इस तरीके से हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? सो ये था हमारा क्वेश्चन 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4।
2.4. So 2.4 क्वेश्चन क्या है? Write the complete symbol for the atom with the given atomic number Z and the atomic mass A. ठीक है, हमें को क्या बताना है? हमें सिंबल बताना है. हमें एटॉमिक मास गिवन है और हमें एटॉमिक नंबर गिवन है. तो एटॉमिक नंबर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 हो, ठीक है, और एटॉमिक मास जो हो वो 35 हो, और यहाँ पे हाँ 35. तो क्या हो सकता है? ये क्लोरीन. क्लोरीन का एक आइसोटोप है. कैसे पता किया हमने? कैसे पता किया? एटॉमिक नंबर से. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन. ठीक, X इज इक्वल टू Cl. सेकेंड है, अगर एटॉमिक मास हमारा एटॉमिक नंबर 92 है एंड एटॉमिक मास इज 233, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये यूरेनियम. यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 एंड मास इज 233. सो X इज यूरेनियम एंड मास इज नंबर इज 4 एंड मास इज 9. तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है यहाँ पे? बेरिलियम. सो X इज बेरिलियम. तो ये है हमारा क्वेश्चन 2.4. इजी था क्वेश्चन, राइट? करिए इसको फटाफट से नोट डाउन. 2.4. नेक्स्ट 2.5. सो क्वेश्चन 2.5 क्या है यहाँ पे? येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर. एक क्या है यहाँ पे? सोडियम लैम्प है, ठीक है, जिससे क्या लाइट आ रही है? येलो लाइट आ रही है, जिसका हमको वेवलेंथ गिवन है 480 नैनोमीटर. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ येलो लाइट. हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है और हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला क्या पता है यहाँ पे? V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, ठीक है, और वी कैन से न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. ये हमें पता है, राइट? न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. C क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड लैम्डा हमको दे रखा है, ठीक है. लैम्डा हमको कितना दे रखा है? 580 नैनोमीटर. 580 नैनोमीटर को मीटर में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 10 रेज टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो यहां पे क्या आ जाएगा? हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे यहां से, राइट? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे. 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 580 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 सेकेंड, ठीक है. 580 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, नहीं मीटर में था, नैनोमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है. नैनोमीटर में था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो इससे ये चला जाएगा. कितना बच गया? 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 एंड 580 इंटू 10 रेज टू द पावर -9. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यस, 3.0 अपॉन 580. इसको फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए. 5.17 कितना आएगा? 5.17 इंटू 10 रेज टू द पावर इंटू 10 रेज टू द पावर यहाँ पे ये हो जाएगा 8, 8, 16 और 14. कितना आएगा? 5.17 इंटू 10 रेज टू द पावर 14. मीटर से मीटर कट गया था, बचा क्या? सिर्फ सेकेंड इनवर्स. क्या बचेगा? सिर्फ सेकेंड इनवर्स. 5.17 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स. ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया. अब जब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो क्या हमें वेव नंबर नहीं मिल सकता? हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी और वाइस वर्सा. वी कैन से वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. 1 अपॉन लैम्डा होता है.
लैम्डा की वैल्यू है 580 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। हाँ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, जब वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होगा तो 1 अपॉन 580 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 कितना हो जाएगा? 1.724 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। 1.724 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। ओके, क्लियर है इतना? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,